आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि IIT JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n लेट वाई एन इज इक्वल टू 1/n इंटू n प्लस वन इंटू n प्लस टू डॉट डॉट n प्लस n के पावर 1/n फॉर x बिलोंग्स टू आर। लेट x जो है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। इफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाई एन इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ l। जो हमारी l आएगी उसका हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको यहाँ पे बताना है। अब क्वेश्चन में हम सॉल्व करने से देखेंगे हमको क्या हमको गिवन है। तो हमको गिवन है वाई एन इज इक्वल टू 1/n इन ब्रैकेट ऑफ n प्लस वन n प्लस टू डॉट डॉट n प्लस n के पावर 1/n। तो फिर हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस टू डिवाइडेड बाई n प्लस डॉट डॉट n प्लस n डिवाइडेड बाई n प्लस टू पावर 1/n। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा y1 है, जो हमारा yn है, वो एक प्रोडक्ट, इसको हम n प्लस वन, अगर हम इसको देखें yn टर्म को जो हमारी जा रही है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, r इज इक्वल टू n टू n प्लस r बटा के n के पावर 1/n में हम लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस एक्सप्रेशन को अगर हम ओपन करें तो हमको ये एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि जो हमारा पूछ रहा है हमसे कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट वाई एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n प्लस r के पावर 1/n, हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट, अब हम लॉग अगर बोथ साइड अगर लेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln yn इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ r इज इक्वल टू n ln n प्लस r के पावर n बटा के रेस्ट टू पावर 1/n। अब हमारा लिमिट लॉग लेने से जो हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln yn है वो जो है 1/n बाहर हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 टू n ln n प्लस r बटा के n होगा। अब हमारा जो फार्मूला है कि जब हमको प्रोडक्ट या समेसन हमको दिखता है तो वो जो है 0 टू 1 का काम करता है। यानी जो हमारा प्रोडक्ट है r इज इक्वल टू 1 टू n, ये हमारा 0 टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारा 1/n है वो एक dx को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जो हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln yn इज इक्वल टू 0 टू 1 ln 1 प्लस x, जो हमारा r/n है वो x का काम करता है, तो ये हो जाएगा x इंटू dx। अब सिंपल बस अब इस एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करना है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln yn इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें तो हमको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमको लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन हमारा x है, रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो 0 टू 1 से फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो 1 प्लस एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी x इंटू dx 0 टू 1 इज इक्वल टू ln 1 प्लस एक्स इंटू एक्स 0 टू 1 माइनस, अब जो 0 टू 1 x बटा के 1 प्लस एक्स इंटू dx है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि +1 ऐड करेंगे और +1 माइनस कर देंगे, +1 माइनस 1। तो जो हमारा अगला इसका स्टेप होगा वो ln 1 प्लस एक्स x इंटू 0 टू 1 माइनस 0 टू 1। अब इससे क्या होगा कि जो x प्लस वन माइनस 1/x+1 हमको मिलेगा इंटू dx। इम्प्लाई इट मीन्स दैट ln 1 प्लस एक्स इंटू x 0 टू 1 माइनस 0 टू 1
1 माइनस 1/x+1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम देखें तो हमको मिलेगा ln 2 माइनस 0 to 1 इंटू डी एक्स। 1 इंटू डी एक्स हम ना करके यहाँ पे जो हमारा होगा x माइनस ln x+1 0 to 1। आगे हम प्रोसीड करेंगे तो ln 2 माइनस इन ब्रैकेट ऑफ x। अब x की जब हम लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, तो 1 माइनस ln 2 n माइनस ln 2 हमको यही मिलेगा, क्योंकि जीरो रखेंगे तो सब वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, इसलिए ln 2 माइनस 1 प्लस ln 2। तो जो हमारा ln 2 है वो हमारा ऐड हो जाएगा, तो 2 ln 2 माइनस 1। इसलिए जो हम आगे जो अपना नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड करेंगे वो हमारा होगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ln yn इजकल टू 2 ln 2 माइनस 1, 2 ln 2 माइनस 1। तो जो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट और ln yn है, इसको हम ln 2⁻² लिख सकते हैं, यानी कि -1 इट इम्प्लाइज दैट ln 4 माइनस 1 हो जाएगा। इसलिए अगर अब हम लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट yn ले जाएंगे तो e⁻ln 4 माइनस 1 इजकल टू e⁻ln 4 इंटू e⁻−1। इसलिए इट मीन्स दैट कि लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट जो yn है वो हमारा हो जाएगा, तो जो e के पावर है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा 4/e। तो इट मीन्स दैट कि जो हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट yn जो होगा 4/2.718, क्योंकि e की जो वैल्यू होती है 2.718 होती है, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारी 1.71 कुछ आएगा। बट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारी l की जो वैल्यू आई है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। तो जो हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगी, हम कोई मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसको हमेशा इंटीजर होना है, तो इंटीजर में 1 हो जाएगा। इसलिए जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा 1। तब तक के लिए थैंक्स।